योगेश एंड वेलकम टू आवर चैनल स्टूडेंट लाइफ लर्निंग। दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कंप्लीट डिटेल, ठीक है, फुल डिटेल ऑफ कंपार्टमेंट एग्ज़ाम कि कंपार्टमेंट एग्ज़ाम कब होता है, कैसे होता है, कितनी बार दे सकते हैं आप ये एग्ज़ाम, फॉर्म कब आते हैं, फ़ीस कितनी होती है, एडमिट कार्ड कब आते हैं, एग्ज़ाम कब होगा, रिजल्ट कब आता है। तो दोस्तों इसी तरीके के आपके सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में आपको मिल जाएंगे। तो कंप्लीट ये डिटेल्स होगी कि मार्कशीट कैसे आती है, रिजल्ट कैसे आता है, फुल डिटेल है इस वीडियो में आपको मिल जाएगी। तो कंप्लीट डिटेल जानने के लिए दोस्तों कंप्लीट वॉच करें। तो दोस्तों मैं आपको सपोर्ट करता हूँ और सपोर्ट करता रहूँगा, क्योंकि आपने बहुत बार देखा होगा कि आप जिस इंस्टीट्यूट में पढ़ते थे, जिस स्कूल में आप पढ़ते थे, या फिर कह सकता हूँ कि आप बहुत सारे अपने यूट्यूब पे तरह तरह की वीडियो देखी होगी एजुकेशन की, सबका आजकल ना वही चलता आ रहा है कि सीधा सक्सेस कैसे होना है उस चीज़ को सपोर्ट करते हैं, लेकिन जो स्टूडेंट फेलर होता है उससे कैसे डील करें। तो मतलब कहने का मतलब यही है कि जहाँ आप ट्यूशन पढ़ते थे वहाँ पे जो 90 लेके आए, 95 लेके आए, जो 85 लेके आए, उन सब के पोस्टर छाप दिए जाते हैं एडवर्टाइजमेंट के लिए कि इन्होंने इतने अच्छे नंबर लेके आए थे। ये बात में गलत नहीं है, ये बात बिल्कुल ठीक है, वो डिज़र्व करते हैं एडवर्टाइजमेंट करने के लिए, फेमस होने के लिए, तो सही बात है। लेकिन कहीं ना कहीं उन बच्चों ने जो एग्ज़ाम दिया था इस साल, जो फेल हुए हैं, जो कंपार्टमेंट आए हैं, जिनके RTI है, तो उनको भी तो सपोर्ट करना बनता है ना। तो उनको तो कहीं ना कहीं बताना चाहिए ना कि आपको क्या करना है। तो ये चैनल आपको तहे दिल से सपोर्ट करता है, तो भाई लोग आपका स्वागत है इस चैनल पर। तो कंप्लीट वॉच करें। तो दोस्तों बात करते हैं बेसिक की लास्ट ईयर के कंपैरिजन इस साल का जो रिजल्ट है काफ़ी अच्छा आया है और पास होने की जो औसत है वो 95 की तकरीबन है। तो सबसे पहले तो आपको दोस्तों 3 चांस मिलेंगे। अगर आप रेगुलर स्टूडेंट हो तो आपको 3 चांस मिलेंगे ये कंपार्टमेंट एग्ज़ाम देने के लिए, तो आप क्लियर कर सकते हो। तो पहला मौका अभी आपको मिलने वाला है, कुछ ही दिनों में ऑफिस नोटिस आ जाएगा, ऑफिशियल जो नोटिस है वो आ जाएगा, आपसे फॉर्म भराया जाएगा, या स्कूल जाने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। और ऐसा होता है कि स्कूल से भी आपको फॉर्म भरने की इजाज़त मिलती है, स्कूल भी थोड़ा आपको सपोर्ट करता है, क्योंकि ये एक स्कूल की मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो स्टूडेंट कंपार्टमेंट है उसका एक लिस्ट जारी करे, उनको फॉर्म भरवाए या उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करे। तो स्कूल भी आपको इस तरीके से सपोर्ट कर सकता है, तो आप स्कूल में जाके भी चेक कर सकते हैं और ऑनलाइन फॉर्म भी आ सकता है। तो दूसरा जो सवाल है कि जो नया फॉर्म आएगा उन्हें जो फिलिप करना होगा उसका क्राइटेरिया क्या होगा, किस बेस पे उसको फॉर्म भरेंगे। तो दोस्तों जो आपने पुराने डिटेल है, आपका जो एडमिट कार्ड है, आपका जो पुराने मार्कशीट है, उसी के आधार पर आपका नया फॉर्म भर सकते हैं, ऑनलाइन एप्लीकेशन जारी होगी। तो दोस्तों बात करते हैं नॉर्मली फ़ीस कितनी होगी। तो दोस्तों 600 रुपये फ़ीस होगी आपके एक सब्जेक्ट की, तो आप एक सब्जेक्ट का ही एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो अब बहुत सारे स्टूडेंट के मन में डाउट आ रहा होगा कि सवाल होगा कि बोलेंगे सर मेरे तो 2 सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट आया है, तो थोड़ा सा कन्फ्यूज़न बना रहता है। जैसे दोस्तों अगर आपके पास 6 सब्जेक्ट हैं, अगर अनदर सब्जेक्ट है उसमें अगर आप फेल हो और एडिशनल में भी अगर आपके कम नंबर आए हैं, तो दोस्तों आप किसी एक का एग्ज़ाम दे सकते हो। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि RT। बहुत सारे स्टूडेंट के मन में ये डाउट रहता है कि RT क्या होती है, क्या मैं पास हूँ कि नहीं हूँ, क्या मैं फेल हूँ कि क्या मुझे कंपार्टमेंट एग्जाम देने हैं। इसको लेकर थोड़ा सा कन्फ्यूजन बना रहता है कि आपके एक सब्जेक्ट में RT आई है, 2 में आई है या 3 में आई है। तो दोस्तों RT का मतलब होता है कि यू हैव टू रीअपियर इन थ्योरी, ठीक है, रीअपियर इन द थ्योरी। तो क्लास 12 की है, तो प्रैक्टिकली में जैसे आप पास हो, ठीक है, इसमें सीधा होता है कि प्रैक्टिकल में आप पास हो, लेकिन जो थ्योरी है जो 80 मार्क का होता है उसमें आपको रीपेयर करना है। अगर आपके पास दोस्तों 6 सब्जेक्ट है, तो आपके में अगर 2 RTI है, तो दोस्तों आपको एक का एग्ज़ाम देना होगा, आप सिर्फ कंपार्टमेंट हो, ठीक है, आप सिर्फ कंपार्टमेंट हो। अगर आपके 2 RTI है, आपके पास अगर 6 सब्जेक्ट है, क्योंकि उसमें रीपेयर इन थ्योरी मतलब कि आप प्रैक्टिकल में पास हो, थ्योरी में आपको एग्ज़ाम देना है। तो अब अगर आपके पास 5 सब्जेक्ट है और आपके पास दोस्तों मान के चलो 2 RTI है, आपके पास 5 सब्जेक्ट है, आपके पास 2 में RTI है, तो दोस्तों आप फेल हो, ठीक है। अगर आपके पास 1 में RTI है तो दोस्तों आप कंपार्टमेंट हो, अगर आपके पास 5 सब्जेक्ट है तो दोस्तों अब बात करते हैं डाउट की। कि दोस्तों अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि बहुत सारे स्टूडेंट के मन में कि एग्ज़ाम कब होगा। तो सबसे पहले तो एक बात क्लियर कर देता हूँ कि अभी कोरोना वायरस की महामारी के कारण अभी सब कुछ नॉर्मल नहीं है। जो जैसे पहले प्रोसेस चलता था अब थोड़ा डिफरेंट है। कब एग्ज़ाम डिले हो जाए ये बात गवर्नमेंट को खुद नहीं पता है, और ये बात दोस्तों CBSE खुद नहीं जानता है।
तो दोस्तों सीबीएसई की तरफ से अभी तक कोई ऑफिशियल नोटिस जारी नहीं हुआ है कि आपको एग्ज़ाम को लेकर कि क्या क्राइटेरिया है, क्या एग्ज़ाम होगा, कब होगा एग्ज़ाम। तो अभी तक कुछ ऑफिशियल नोटिस नहीं है क्योंकि कोरोना वायरस की महामारी के कारण ये सब कुछ अभी देरी से चल रहा है। तो दोस्तों जब भी सीबीएसई की तरफ से कोई ऑफिशियल नोटिस आएगी कि आपको एग्ज़ाम को लेकर, तो हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो चैनल पर ज़रूर बने रहिए, हम आपको सपोर्ट करते हैं। लेकिन एग्ज़ाम डिले हो सकता है, लेट से एग्ज़ाम हो सकता है, लेकिन दोस्तों एग्ज़ाम होगा। तो आपके पास दोस्तों बहुत अच्छा मौका है, आपके पास अच्छे टाइम है। तो अब अगर ये कोरोना वायरस की महामारी नहीं होती तो तब क्या होता? अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि अगर कोरोना वायरस की महामारी नहीं होती, ये कंडीशन नहीं होती, सब कुछ नॉर्मल ही रहता, तो तब क्या होता? तब दोस्तों आपका ऐसा होता कि 1 वीक या 10 दिन के अंदर आपको दोस्तों फॉर्म भरे जाते हैं, तो डेट शीट पता चल जाती है, फिर 15 से 20 दिन में आपके एग्ज़ाम हो आते हैं। लगभग दोस्तों 1.5 मान के चलो 1.5 महीने का प्रोसेस चलता, आपका रिजल्ट भी आ जाता अगर सब कुछ नॉर्मली रहता। तो कम से कम आपके पास 45 दिन है। ये मान के चलो कि कम से कम तो आपके पास 45 दिन है, और उससे ज़्यादा भी हो सकता है। लेकिन आपकी तैयारी के लिए, आपको अच्छे से मार्क्स लाने के लिए आप ये सोच के चलो कि मेरे पास 45 डेज़ हैं। अब एक सवाल और है कि स्टूडेंट के मन में कि सिलेबस कैसा होगा। दोस्तों जो आपने 2020 के बोर्ड एग्ज़ाम में एग्ज़ाम दिया था, जो आपका सिलेबस था, सिलेबस वैसा ही रहेगा। क्वेश्चन उसी टाइप के आएंगे, उसी पैटर्न के आधार पे आएंगे जिस टाइप के क्वेश्चन आपने दिए थे। तो सिलेबस वैसा ही रहेगा जैसा आपका ये 2020 के एग्ज़ाम में आपने ऑलरेडी दिया है। तो दोस्तों डिमोटिवेट मत हो। आजकल जैसे अब रिज़ल्ट आया है तो बहुत स्टूडेंट के मन में डिमोटिवेट हो गए हैं, क्योंकि हमने जो सोसाइटी में क्रिएट कर रखा होता है कि ये थिंकिंग, ये तो लूज़र है, ये तो फेल है, ये तो कंपार्टमेंट है। क्योंकि जो स्टूडेंट पास हो जाता है ना, उसको सारे अप्रिशिएट करते हैं, उसको सारे बताते हैं कि बेटा तू रेगुलर कॉलेज से कर, तू इतने अच्छे मार्क्स लाए, तू इस कॉलेज से कर, तुझे ये करना है, एनआईटी का एग्ज़ाम देना है, तो कंप्लीट कैसे करना है। लेकिन जो फेलियर हो जाता है उसको कोई नहीं बताता है कि भाई तेरी कोई बात नहीं, फेल एक बार हो जाता है स्टूडेंट, गलती एक बार होती है, लेकिन दोबारा नहीं करनी। तो यार ये सोसाइटी हमने क्रिएट कर रखा होता है, तो नेगेटिव थॉट आपके मन में मत आओ। अभी तो आप अब ऐसा मत करना कि आप 10 से 15 दिन तक नेगेटिव थॉट में रह जाओ, फिर आप सोचोगे मैं ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता है। तो 10 से 15 दिन का टाइम वेस्ट मत करो। आप ऐसा हो जाता है, कभी कभी कंपार्टमेंट हो जाता है, क्योंकि यार आपने थोड़ा बहुत मेहनत नहीं करी होगी, या तो आपने पढ़ाई करी होगी, तो आपने सही से कहीं ना कहीं किसी गाइडेंस की कमी रह गई होगी, कहीं ना कहीं टीचर की अच्छी एडवाइस नहीं आ पाई होगी, आपके तक नहीं पहुँच पाई होगी। तो ऐसा नहीं है, फर्स्ट बार ऐसा होता ही है, कभी ना कभी बहुत सारे स्टूडेंट के साथ ऐसा होता ही है। तो ऐसा नहीं है कि जब आप बच्चे थे तो क्या आप चलते थे, क्या गिर के उठते नहीं थे? तो वही यहाँ पे आपको उठना है। तो दोस्तों डिमोटिवेट बिल्कुल भी मत हो, ऐसा कुछ नहीं है। आपके पास 3 चांस मिलेंगे। फर्स्ट कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम आप अभी दोगे, जो आप 1.5 से 2 महीने में आपके एग्ज़ाम हो जाएंगे, या मतलब कि जो भी कैटेगरिया है। तो सेकंड चांस आपको तब मिलेगा कि जब आप नेक्स्ट बोर्ड होगा 2021, तब आप उनके साथ बैठोगे सेकंड। अगर बाय चांस मान के चलो, वैसे तो मुझे आप पे भरोसा है कि आप सेकंड कंपार्टमेंट नहीं दोगे, लेकिन ऐसा होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट फिर से एग्ज़ाम नहीं दे पाते हैं, क्योंकि वो थोड़ा डिमोटिवेट हो जाते हैं 15 से 20 दिन, फिर एग्ज़ाम जल्दी जल्दी हो जाता है, कहीं कमी रह जाती है, किसी की तबीयत ख़राब हो जाती है। तो कोई से भी प्रॉब्लम हो सकती है, स्टूडेंट की एक पर्सनल होती है, थोड़ा नहीं पढ़ पाते अच्छे से, गाइडेंस की कमी रह जाती है, टीचर अच्छे से नहीं पढ़ा पाता, या एडवाइस नहीं, जो उनको कुछ समझ में नहीं आता है। तो दूसरी बार वो एग्ज़ाम देते हैं तो उनका 2021 में एग्ज़ाम होगा, जो अब 2021 का एग्ज़ाम जो सीबीएसई बोर्ड स्टूडेंट देंगे, उन्हीं के साथ आपको भी बिठा दिया जाएगा, आप भी एग्ज़ाम दे सकते हो। अगर बाई चांस फिर अगर स्टूडेंट अगर फेल हो जाता है तो उसको एक मौका और मिलता है, लास्ट चांस, जैसे कि 3 चांस मिलते हैं। और थर्ड जो चांस मिलेगा उसमें जैसे हम अभी एग्ज़ाम देंगे, जैसे अभी बहुत सारे स्टूडेंट एग्ज़ाम देंगे, उन्हीं के साथ आपको दोबारा बिठा दिया जाएगा। ठीक है, तो ऐसा होता है, 3 चांस आपको ऐसे मिलते हैं। अब एक सवाल और आता है स्टूडेंट के मन में, डाउट होता है कि पेपर कैसा आता है। तो सब पेपर नॉर्मल ही आता है, ये नहीं कह रहा कि इजी आता है, इजी तो नहीं आता है, लेकिन नॉर्मल आता है। अच्छे से अगर आप लिखते हो, पूरा पेपर अटैम्प्ट करते हो, अगर आप मेहनत करते हो और अच्छा लिख के आते हो, जो राइटिंग आपका सही है, मतलब आप पॉइंट टू पॉइंट लिखते हो, पॉइंट टू पॉइंट पूरा पेपर अटैम्प्ट करते हो, अच्छे से मेहनत करते हो, तो दोस्तों आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। तो दोस्तों पास तो आप 15 से 20 दिन पढ़कर भी हो जाओगे, लेकिन यहाँ पर सवाल ये नहीं है कि पास होना है आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं, आपको अच्छे परसेंटेज गेन करनी है। तो आपके पास सुनहरा मौका है, तो आप मेहनत पे लग जाओ। अब बात करते हैं दोस्तों रिजल्ट कब आएगा।
दोस्तों जब आपके एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएंगे उसके 3 दिन के अंदर आपकी एग्ज़ाम की कॉपी चेकिंग शुरू हो जाएगी। कॉपी चेकिंग ख़त्म होने के बाद 10 से 15 दिन या 20 दिन का प्रोसेस चलता है, तो रिजल्ट फिर डिक्लेयर हो जाता है। ये तो थोड़ा 1.5 महीने का प्रोसेस चलता है। अब दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट के मन में ये थोड़ा थिंकिंग क्रिएट हो जाती है कि रिजल्ट तो आ गया, मैं पास भी हो गया, परसेंटेज भी आ गए, बस मेरे रिजल्ट में कंपार्टमेंट लिखा है। तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल मत सोचो कि आप कंपार्टमेंट हुए, ऐसा नहीं है। अगर लिखा भी रहता है तो कोई बड़ी बात नहीं है। आपकी स्किल, आपके नॉलेज पे डिपेंड करेगी। अगर आप किसी इंटरव्यू देने जाते हो जॉब पे, तो वो आपको ये नहीं दिखेगा कि आपके परसेंटेज कैसे आएगी और आपके कंपार्टमेंट लिखा है। वो आपकी स्किल दिखेगा कि आपको कितने अच्छे से एब्जॉर्व करते हो, आपकी कम्युनिकेशन स्किल कैसी है, आपको कंप्यूटर कोर्स आता है कि नहीं आता है, आपके अंदर नॉलेज है कि नहीं, आपके स्किल्स दिखेगा। तो ये कंपार्टमेंट का टैग, ये रिजल्ट ज़्यादा मायने नहीं रखता है। ये डिपेंड करता है कि आप पे, कि आप मेहनती हो, आप कैसे चीज़ों को सीखते हो और आपके अंदर क्या स्किल्स है। तो ये रिजल्ट, ये एक कागज़ का टुकड़ा आपको थोड़ा ना बता सकता है कि आप लाइफ में क्या करोगे। ये डिपेंड तो आप पे ही करता है ना। तो दोस्तों खुद को इम्प्रूवमेंट करते रहो, चेंज करते रहो, मेहनत करते रहो। आपके पास अच्छा मौका है। अब कोई ऑफिशियल नोटिस जारी होगा एग्ज़ाम से लेकर कि कब एप्लीकेशन फॉर्म आप फिलअप कर सकते हो, तो उसको लेकर मैं यहाँ पे वीडियो आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो भाई चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आप बहुत ही ज़्यादा सैड हो, दुख हो, आपको लग रहा है यार सारे यूट्यूबर इसी लगे पड़े हैं सब्सक्राइबर, तो मैं ये नहीं कह रहा सब्सक्राइब करो, मत करो, लेकिन आप बस मेहनत करो, अपने फैमिली का ख्याल रखो। आप पे डिपेंड करती है कि सारी दुनिया। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।